सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। आपका बात मन की में स्वागत है। मैं मास्टर कृपाल से आज दुष्टों के स्वभाव पर बात करेंगे और सहारा लेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों का। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उभाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो बिना ही प्रयोजन बिना ही कारण अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनका लाभ होता है। जिनको दूसरों के उजड़ने में खुशी और बसने में दुख होता है। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई से साखी, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में हजारों के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, ऐसी विशेषता है दुष्ट लोगों की। मक्खी जिस प्रकार घी में दूध में गिरकर उसे खराब कर देती है, लेकिन स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। और आगे कहते हैं गोस्वामी जी, तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदकेत समहित सभई के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में भी अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, ऐसा स्वभाव होता है दुष्टों का। पाप और अवगुण रूपी धन में वे कुबेर के समान धनी होते हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु, जो पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्टों का सोना ही लाभ का होता है। आगे कहते हैं, पर अकाजु लगी तनु परिहरई, जिम हिम उपल कृषि दलि गरई, बंदौ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन बर नहीं पर दोषा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन कर। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनई शेष दस काना, बहुरी शक्र सम बिन वौ देही, संतत सुराने हित जेही। स्वामी जी कहते हैं, उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूं। वे ऐसे दुष्ट हैं जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर
उनकी विनय करता हूँ जिनको सुरा, शराब, मदिरा, नीकी हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नहीं करता, देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र दे सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। ऐसे दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों को ऐसा नहीं होता कि वो अपने मित्र को छोड़ दें, वो मित्रों से भी जलते हैं। ऐसा जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं। दुष्ट के साथ कितना ही अच्छा व्यवहार किया जाए, वे अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। जैसे कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? तो ऐसे दुष्ट अपने स्वभाव पर चलते हैं, इनसे चौकस रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम।